समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सब आएगा समझ में, धीरे धीरे आएगा, टाइम देना पड़ता है मैथ्स को, है ना, तब चीजें और बेहतर समझ में आती है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन बेटा? If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, this f of x is equals to x square minus px plus 1 minus c. My God. Prove that alpha plus 1 into beta plus 1 is equals to 1 minus c. Hence, find the value of alpha plus 1 बीटा प्लस वन का प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है इफ स्मॉल सी इज इक्वल्स टू वन। ये जो स्मॉल सी है अगर वो वन हो जाए तब हमको अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। हाउ शुड आई प्रोसीड इट? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट है? क्या लगता है आपको? क्या ये सेट है प्रॉपर? मुझे नहीं लगता ये सेट है, आपको भी नहीं लगना चाहिए सेट है, तो इसको सेट है या नहीं है तो देखो बेटा, ये p इंटू एक्स होगा, फिर ये p इंटू वन होगा, p इंटू वन तो कांस्टेंट वाला पार्ट हो जाएगा, तो वो c के पास जाएगा। सिंपल बात है कि x को सेपरेट करो, एक्स स्क्वायर को सेपरेट करो, कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करो, सो दैट यू गेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। कई बार क्या होगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन है इसके अंदर ये c स्मॉल दे रखा है ना। अब हमें पता है सर, आपने तो ये बताया कि हमारा जो पी ऑफ एक्स होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब बात ये कि ये सी तो इसके अंदर इक्वेशन के अंदर ही प्रेजेंट है, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो कंफ्यूज की दूरी कैसे दूर करें? तो हम पॉलिनोमियल को ऐसे टाइम पे कैपिटल में मान लेंगे, ऐसे ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स प्लस कैपिटल सी मान लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा बना देंगे। इज दैट क्लियर? तो कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इज दैट क्लियर बेटा? सब कुछ क्लियर है? आगे चलते हैं, इसको सेट करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दे दिया पी ऑफ एक्स की जगह, तो उससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, फिर माइनस पी इंटू प्लस वन हो जाएगा माइनस पी माइनस सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, इससे हम इसको थोड़ा सा और सेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं और ये हो जाएगा पी प्लस सी। इज दैट क्लियर? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू एक्स को छोड़ दो माइनस पी, और सी की वैल्यू कैपिटल सी माइनस पी प्लस सी। हाँ, ऐसे इसको सेट कर लेंगे। अब आती है बात अब क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट्स को पढ़ने की। ये चीजें दे रखी है, अगर ये वाली चीजें आप देख पा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कहना क्या चाहता है एलएचएस में। एलएचएस में क्या कहना चाहता है, देखो ध्यान से। एलएचएस में क्या कहना चाहता है? अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, यही कहना चाह रहा है। इनको जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, है ना। फिर अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा, फिर बीटा इंटू वन प्लस बीटा, फिर वन इंटू वन वन, है या नहीं? नाउ ये बताओ, अगर ये हमारे पास ये ए बी और सी की वैल्यू है, तो आपको ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है? माइनस का पी, और अपॉन ए, ए कितना है? वन। तो इस नीचे वाले पार्ट को लगाने की जरूरत है क्या डिनोमिनेटर को? नहीं, ऐसा ही छोड़ देंगे। और इससे पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा तो कितना है? पी। व्हाट अबाउट अल्फा इंटू बीटा? इट इज सी अपॉन ए। तो सी कितना है? वो भी कैपिटल डालेंगे ना बेटा, सी अपॉन ए। हाँ, तो सी अपॉन ए, तो ये आ गया सी। और ए तो कितना है बेटा? वन, तो उसको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, एक ही बात है। यहां देखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डालूंगा बेटा? माइनस पी प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा कितना डालूंगा बेटा?
अल्फा प्लस बीटा कितना डालूंगा, ये अल्फा प्लस बीटा ही तो है, कितना आएगा पी, फिर प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस पी, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस सी, फिर प्लस पी प्लस वन, पी और पी, तो ये हो जाएगा वन माइनस सी विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। तो पहले तो मैंने ये प्रूव कर दिया। ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर, सब कुछ बहुत आसान था। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो ये तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस कर दिया। आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ स्मॉल सी इज इक्वल्स टू वन, स्मॉल सी इज इक्वल्स टू वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर स्मॉल सी की वैल्यू वन है तो इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू आई वन माइनस सी। आई या नहीं आई? यही तो आई है, वन माइनस सी। तो अगर इसकी वैल्यू वन माइनस सी आई है तो बात कुछ ऐसे कि सी की जगह अगर वन डाल दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? समझ आई बात या नहीं आई? कल पूछो। बेटा ये मल्टीप्लाई में थे और ये आपका एलएचएस थे, तो इनको आपस में एलएचएस को उठा के रख दिया मैंने। मुझे इसको इसके बराबर प्रूफ करना था तो मैंने इसको रखा, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया तो इसकी और इसकी वैल्यू मुझे पता है, वो पुट की है और इसको सॉल्व किया है। समझ आया रोन मिस्टर? ठीक है, तो इसमें ये है इफ सी इज इक्वल्स टू वन तो फिर अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, इट इज वन माइनस सी, और सी की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं? वन रख दो तो वैल्यू आ जाएगी जीरो, वैल्यू आ जाएगी जीरो। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, वो समझ, वो बोले दिमाग में स्टोर करता सर में। आगे चले? अब नहीं होगा, तू बातें कर रहा है तब से। बेटा सीबीएसई 2011 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको अल्फा बीटा इसके जीरोस है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4 ऐसा बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपसे बोला है। देखो सबसे पहली चीज हमेशा क्या ध्यान रखनी है बेटा, कि जैसे ही पॉलिनोमियल को देखो उसी से आइडेंटिफाई कर लो कि ए बी सी की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू कितनी है इसको देखकर, टू, बी की वैल्यू कितनी है, फाइव, सी की वैल्यू कितनी है, के, ये पता कर लो। फिर एक चीज और पता चल सकती है क्या, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब है माइनस फाइव अपॉन टू। क्लियर है? फिर एक चीज और पता चल जाती है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए, और सी कितना है, के, ए है टू। तो ये भी पता चल गया। अब कहानी आती है किसकी, इस पार्ट की। अब इस पार्ट में आप इसको देख रहे हो, किसको देख रहे हो, इसको मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और फिर अल्फा इंटू बीटा तो हम वैल्यू डाल देंगे, बट हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, वो फॉर्मूला बड़ा आसान है और उससे आपका काम और आसान हो जाएगा। आसान को देखो कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा, जो कि मुझे चाहिए। उसके अलावा जो चीजें हैं जो इसके स्क्वायर में आती है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं बेटा, कि ठीक है इसको मैं ऐसा लिख देता हूं कि ये जो अल्फा स्क्वायर है
प्लस बीटा स्क्वायर है, इसमें से मैं कुछ माइनस कर देता हूं। और मैं क्या माइनस कर देता हूं? 2 अल्फा बीटा। ध्यान से समझना, ये जब ओपन होगा तो ये मुझे क्या देगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। वो 2 अल्फा बीटा और ये -2 अल्फा बीटा क्या होंगे? आपस में कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो बचेगा क्या इस पूरे हिस्से में? इस पूरे हिस्से में बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम पुट कर सकते हैं जहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे। अब बात कुछ ऐसी है बेटा, इसको अपन सॉल्व करने चल रहे हैं। इसमें भी है हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, इन सबको यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4 है। इसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? ये वाले फॉर्मूले से यहां आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? इट इज -5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये दोनों सॉल्व होंगे तो ये आ जाएगा -अल्फा बीटा, यह आ जाएगा 21/4। ये -अल्फा बीटा उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव अल्फा बीटा, ये होगा 25/4, और ये आ जाएगा माइनस का 21/4। जैसे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4, और 4/4 तो क्या होता है? 1 होगा ना। 4/4 वंजा वंजा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? k/2, तो इसको k/2 डाल देंगे, और फिर ये इधर तो 1 ही है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो दैट्स योर आंसर। इसको क्या देख के क्या समझ में आता है अपने पास? सबसे पहला काम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? तन्वी, इसको देख के बता बेटा, ए की वैल्यू कितनी है? हम्म हम्म ए किसके साथ रहता है? एक्स स्क्वायर के साथ। कितना है? बी की वैल्यू एक्स के साथ, सी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। शिवांश, वैल्यू -b/। तो बी की वैल्यू कितनी है? -5, और नीचे क्या है? 1, ये आ जाएगा 5। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? बेटा, एनीथिंग अपॉन 1 कैन बी रिटन एज द सेम वैल्यू। ठीक है। अब एक और चीज गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा तो मिल गया मुझे, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, के कैसे निकालूं? हम्म हम्म एनीवन, द शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। देखो, पॉसिबल तो बहुत सारी चीज है। पॉसिबल तो ये है कि सर अल्फा माइनस बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5 है ना। सर आप अल्फा बीटा निकाल लो, दो इक्वेशन गिवन है। दो इक्वेशन गिवन है, अल्फा बीटा निकाल लो और फिर सॉल्व कर लो। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। -बीटा प्लस बीटा, दोनों इक्वेशंस को जोड़ रहा हूं। साइन चेंज होगा कि नीचे का? नहीं होगा। -बीटा प्लस बीटा कट गए, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 1 प्लस 5 6, अल्फा कितना आ जाएगा? 6/2 हो जाएगा 3। और बीटा निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो पुटिंग अल्फा इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन
अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इसमें डाल देते तो क्या होगा, 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा कितना आ जाएगा, 1 इधर आएगा, माइनस होने तो हो जाएगा 2। अल्फा इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई बेटा, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन सॉल्व करते ही वैल्यू मिल गई। अब वैल्यू मिलने के बाद हम कौन सा रिलेशन यूज कर लें, ये वाला कर लें, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, के हमें के की वैल्यू निकालनी थी, वो तो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 2, 3 टू जा, तो के की वैल्यू वही अल्फा वही बीटा, बस इधर का उधर उधर नहीं। देखो डन है, नहीं है, क्या नहीं है, यहां से ये ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना, वैसे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सीखेंगे, बट हमेशा याद रखना इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो एलएचएस एलएचएस के साथ ऐड होता है, एलएचएस एलएचएस के साथ ही सब्ट्रैक्ट होता है, आरएचएस आरएचएस के साथ ऐड होता है, उसी के साथ ही सब्ट्रैक्ट होता है। जब प्लस करते हैं तो नीचे वाले जितने हैं उनके साइन जो पहले थे वही रहते, चेंज नहीं होते। तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो माइनस बीटा और प्लस बीटा क्या होंगे, कैंसिल, और अल्फा प्लस अल्फा को 2 अल्फा लिख दूंगा, और ऐसे ही प्लस कर रहा हूं तो 1 + 5 = 6। ठीक है, तो अल्फा सॉल्व किया, किसी एक इक्वेशन में डाला, बीटा निकाला, और ये वाले रिलेशन को, बिकॉज सी if you have two variables and you have two equations, you can find the values of the two variables. For if you have three variables, you need three equations to solve it. If you have two variables, you need two equations to solve it. इसमें दो वेरिएबल्स थे, अल्फा और बीटा, सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए, हमेशा याद रखना। वेरिएबल्स मतलब अननोन क्वांटिटीज, जिसको हम जानना चाहते हैं। तो यहां पर दो इक्वेशंस हैं, एक हमने बना ली और एक दी हुई थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो दो इक्वेशन की हेल्प से दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकाल लिया गया। इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते, अल्फा हो गया मेरा बीटा, मेरे बेटे तू मेरा अल्फा, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा अल्फा तू मेरा बेटा। चले आगे। ओ हो, नया आया है, सेट है क्या इक्वेशन, इक्वेशन सेट है क्या। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल a square plus 9 ब्रैकेट में x square plus 13x plus 6a is the reciprocal of the other, find the value of a। मतलब क्या है इस बात का, सबसे पहले तो abc की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू क्या होगी बेटा, कैपिटल में लिखेंगे, a की वैल्यू a² + 9, हम बड़ा वाला वो जो था ना, मैंने बोला था ना इसमें a आ रहा है, तो अपन ax² + bx + c ये वाला फॉर्म लेके चले, तो हमें a की वैल्यू मिल गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल c, 6a। एनी प्रॉब्लम, ये वाला पार्ट x² के साथ था, ये वाला पार्ट x के साथ था, और ये वाला पार्ट किसके साथ है, किसके साथ है, ये पूरा ना तो x² के साथ है ना x के साथ है, तो कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ कैन वी फाइंड व्हाट अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -13/a² + 9, a² + 9, and what is alpha into beta, it is c/a, तो ये हो जाएगा 6a/a² + 9, है या नहीं। अब क्वेश्चन के और बारीकी को समझते हैं, किसको, बारीकी को। ये तो बात हमें इक्वेशन देखकर पता चल जाती है। बोला ये है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब अगर मैं बीटा बोल दूं तो बीटा एक्चुअली 1/अल्फा है। बीटा क्या है बेटा,
1/अल्फा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज एक हमें गिवन है और फिर हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए की वैल्यू। तो क्या करें? बड़ा आसान है। कैसे? किस इक्वेशन में पुट करने से हमें आसानी होगी? तो देखो, इस वाली इक्वेशन में मैं पुट करता हूं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, पूछोगे ना। तो देखो आसानी क्या है, बोला हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन, गिवन इन द क्वेश्चन। अगर मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो अल्फा की जगह तो अल्फा ही आ गया, बट बीटा की जगह पे क्या आ गया, 1/अल्फा। रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा। और ये हो जाएगा 6a और ये हो जाएगा a² + 9। अल्फा अल्फा सिंप्लीफाइड हो गया। होने से क्या हो गया, होने से बात कुछ ऐसी हो गई कि ये यहाँ 1 है, यहाँ कौन है, 1 1 से, तो ये वो मल्टीप्लाई होने जाएगा तो a² + 9 = 6 से हो जाएगा। और अगर मैं इसको इस साइड लेकर आऊं तो a² - 6a + 9 = 0 हो जाएगा। और ये बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला काम है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती है हमें, कैसे ऑब्टेन करेंगे, 9 से इस -6 को दोनों क्या ले लेते हैं, -3a, -3a + 9 = 0। तो ये हो जाएगा a-3, ये a-3 अपने आप को रिपीट करेगा -3, और ये हो जाएगा a-3 इंटू a-3 = 0। दोनों चीज से वैल्यू एक ही आ रही है 3, और a की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली, दैट इज 3। इजी था। लॉजिक ये ढूंढा कि कौन सा फॉर्मूला ज्यादा सूट करेगा और जल्दी आंसर निकालेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ तो वो तो बात वही हो गई ना, मैंने जो सिंप्लीफाई की। देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस अल्फा बीटा की जगह 1 रख दूंगा, बात वही रहेगी, वो प्रोसीजर यही रहेगा वो करने का। कौन माइनस हुआ? नहीं, a² + 9 तो a² + 9 ही रहा। ये 6 से जब उस साइड आया तो माइनस हुआ है। ठीक है, 6 से माइनस का हुआ, जो उधर मल्टीप्लाई हुआ वो तो पॉजिटिव है। हाँ। हाँ फिर ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 100 हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला गया, इस साइड 6 से था, वो नीचे भी 1 ही है ना, तो 1 × 6 से 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, उस साइड 1 ही 1 है। आगे करते हैं। समझ गया? ओहो, ओ माय गॉड। हाँ जी, क्या समझ आ रहा है इसको देखकर? क्वाड्रेटिक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? -4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? -b/a, तो -4/3, ये हो जाएगा 4/3। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? 1। और डन। ये चीजें तो हमने पटक ली। अब थोड़ा सा और पटक लेते हैं, किसको? इस वैल्यू को जिसको हमें निकालना है। व्हाट इज इट? α² प्लस बीटा अपॉन बीटा प्लस β² अपॉन अल्फा। एलसीएम होगा अल्फा बीटा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो α³ प्लस β³ हो जाएगा। ठीक है। आप इसके आगे मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए एक्चुअली। क्या हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है? क्या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3? बट हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू नहीं है। ऊपर वाली वैल्यू को आप अलग अलग फॉर्म्स में निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। आपने a³ + b³ पढ़ा था, उससे भी ये वो कर सकते हो। और अगर आप वो अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप अल्फा प्लस बीटा का यानी a+b का होल क्यूब का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, उससे भी आप इसको कर सकते हो। किससे करूं मैं? अल्फा बीटा
होल क्यूब से। तो देखो इधर, आपने ये पढ़ा अल्फा प्लस बीटा, अब मैं ए प्लस बी के होल क्यूब की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर रहा हूं, तो क्या आता है फॉर्मूला? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस प्लस, भूल गए? 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब बात ऐसी कि मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, है ना? तो ये पूरा पार्ट इस साइड आएगा, और किस में आएगा वो? विद ये प्लस का साइन है, ये पूरा उठ के आ रहा है, तो -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। कोई प्रॉब्लम? ये चीज हमने सेट कर ली। अब मुझे पता है इसका न्यूमरेटर है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, और जब मुझे ऐसे निकालना है तो मुझे पता है इसका मतलब तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा है। इस पूरे की जगह पे ये डाल सकता हूं ना, तो इस पूरे की जगह पे ये बनाया है मैंने, उसको उठा के डाला है मैंने। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4/3। तो 4/3 का होल क्यूब -3, अल्फा इंटू बीटा है 1/3, और फिर ये है 4/3, फिर नीचे है 1/3, ये 3 और 3 चल बसे। ठीक है, और इन दोनों में ये 4/3 का होल क्यूब है, ये भी 4/3, एक 4/3 कॉमन लूं बोलो तो ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा? 4/3 का स्क्वायर मतलब 16/9, माइनस इधर से जा चुका है 4/3 तो 1, और नीचे आ जाएगा 1/3, और इस 1/3 को रेसिप्रोकल कर लेते, इस 1/3 को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 3 ऊपर चले, 3 और 3 कैंसिल, क्योंकि 3/1 हो जाएगा ना 1/3 का, तो जाएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 7/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 28/9। एलसीएम एलसीएम, 9 एलसीएम होगा तो 9 इधर मल्टीप्लाई पे जाएगा, 16 - 9 इज 7/9। सबसे बढ़िया ये नहीं है, सबसे बढ़िया एक ही हीरो है, शिनचैन। उससे नेक्स्ट लेवल हीरो कोई सा भी नहीं है। वो छोटा सा बच्चा नहीं है, वो बदमाश। चलो, if alpha and beta are zeros of the polynomial da 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 da, zeros are da 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 da, form a polynomial whose zeros are alpha plus beta का whole square and alpha minus beta का whole square. Oh my god, शाबाश। क्या पता चलता है सबसे पहले इसको देखकर? A B is P, C is Q। फिर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -B/A, तो माइनस का P। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? C/A, तो ये हो जाएगा Q। एक हो जाएगा P, एक हो जाएगा Q, P भी माइनस का P। अब पहले तो वैल्यूज निकालेंगे, किसकी बेटा? येलो येलो, इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कैसे निकालें? ये तो -P है, इसका होल स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया P²। और ये आपका ध्यान रखना, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये हैं, तो ये पहला जीरो मिला है, तो मैं इसको अल्फा डैश बोल रहा हूं। नया पॉलिनोमियल बनाना है ना जिसका ये एक जीरो है। दूसरा जीरो क्या है? बीटा डैश, ये है अल्फा माइनस बीटा का
होली स्क्वायर। अब होली स्क्वायर को कैसे निकालें? हाँ, तो अल्फा माइनस बीटा अगर मैं पता कर लूं तो मेरा काम हो जाए। कैसे करूं इसको? क्या डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता है तो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। देखो ध्यान से, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास 2 अल्फा बीटा आता है। बट मुझे 2 अल्फा बीटा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? -2 अल्फा बीटा। भाई इसके फॉर्मूले में -2 अल्फा बीटा आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में -2ab आएगा ना, बट इसमें आएगा प्लस का 2ab, और मुझे उस प्लस के 2ab को बनाना है माइनस का 2ab, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा 4 अल्फा बीटा। फिर से इसको ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये इससे मिल रहा है कि नहीं? लेट्स चेक। इसको ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा। वो +2 अल्फा बीटा इस -4 अल्फा बीटा के साथ अगर सॉल्व हो जाए तो मुझे देगा -2 अल्फा बीटा। और जैसे ही वो देगा वो इसके बराबर हो जाता है। किसके? इस अबे, वो किसके बराबर हो जाता है? ये पूरी चीज इसके बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है और इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं -p, इसका होल स्क्वायर, फिर -4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है q, तो हो जाएगा p² -4q। अब हमारे पास अल्फा डैश भी और बीटा डैश भी है। पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं? ये होता है x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यानी सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला होता है नहीं होता? आप यहां पुट करेंगे, ये हो जाएगा x² अल्फा डैश की वैल्यू इट इज p² प्लस बीटा डैश की वैल्यू p² -4q इंटू एक्स, और फिर अल्फा डैश और बीटा डैश का मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p² इंटू p² -4q। या तो आप ऐसे ही छोड़ दो या एक स्टेप फर्दर सॉल्व कर लो। x² -p² प्लस p², 2p² नहीं कटेंगे। इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई करना है तो कर दो। तो ये फाइनल